हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 12 फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है वो न्यूमेरिकल। तो हमारा क्वेश्चन हमारा प्लास्टिक की एक गोली पी है। ये है हमारी प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका द्रव्यमान 3.2 गुना 10 की घात -15 किलोग्राम है। दो क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच में है। मतलब एक प्लेट येरी दूसरी प्लेट येरी, इनके बीच में है ये गोली। ठीक है, स्थिर अवस्था में संतुलित है और ये स्थिर अवस्था में है ये गोली, मतलब ना ये इधर जाएगी ना ये उधर जाएगी। और पूछा गया क्वेश्चन में कि गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। मतलब इस गोली पर इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए उससे कम है या ज्यादा है, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि G = 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये एक गोली है P। ठीक है, इसे अगर संतुलित अवस्था में है तो इन दोनों को भी हम संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे संतुलन की अवस्था में। क्या लिखेंगे? संतुलन की अवस्था में QE बराबर होगा mg। मतलब इनका संतुलन कर दिया कि QE बराबर आ गया mg के। अब जैसे ही हमें इसमें दिखा कैपिटल E तो एकदम हमारे दिमाग में आया कि कैपिटल E जो है वो बराबर होता है V/d के, कि कैपिटल E बराबर V/d के। तो Q ऐसा ही E की जगह क्या रख दिया हमने, कैपिटल E की जगह रखा हमने V/d = mg आ गया। अब इस V/d को इजिकल टू के इधर ले जाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि mg के साथ तो आ जाएगा d और ये v इनके अपॉन में आ जाएगा। तो हो जाएगा Q बराबर mg/d/v। अब हमें देखना है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, कम है या ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, इसलिए Q बराबर हमें एकदम ध्यान है क्या होता है, Ne होता है। Q बराबर Ne होता है। तो Q की जगह हम निकाल देंगे, हम लिख देंगे Ne = mgd/v। ऐसा कैसे ही आ जाएगा। अब E जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ गया इधर, तो N हुआ है बचा यहाँ, N = mgd/ev हो गया। इसको एक डब्बे में बंद कर दें क्योंकि एग्जामिनर जल्दी से यही दिखें कि इसको फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, तो इसलिए इसको फिर डिब्बे में बंद कर देंगे। N = mgd/ev। अब इससे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। M की वैल्यू कितनी दे रखी थी? M की वैल्यू थी 3.2 गुना 10 की घात -15। तो हमने ये लिख दिया यहाँ 3.2 गुना 10 की घात -15। अब जो हमारा G है उसकी वैल्यू कितनी थी? 10। तो हमने यहाँ लिख दिया 10 गुना। अब जो D है उसकी वैल्यू कितनी है? 2। D का मतलब क्या होता है? दूरी, कि इन दो प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो इसलिए क्या आएगा, इसलिए आएगा हमारा 2 गुना 10 की घात -2। अब E है, E तो हमें खुद याद ही होता है कि 1.6 गुना 10 की घात -19 होता है। अब ये क्या है? V। तो यहाँ हमारा V दे रखा है 1000 वोल्ट। क्या है? 1000 वोल्ट, जो कि हो जाएगा 10 की घात 3। अब हम इसमें देखें क्या चीज आपस में कट रही है। तो 16 × 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करें तो कितना आया? 4। तो आ गया ये हमारा 4। अब हम यहाँ जितनी भी घातें हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये कितना है? -15, और ये कितना है? -2। तो 15 और 2 कितना हुआ? 17। कितने के? -17 और +1 तो कितना आ गया हमारा? -16। अब इसमें देखेंगे हम, ये है -19। 19 में 3 जोड़ेंगे, 3 घटाएंगे तो कितना हुआ? 16। कितने का? माइनस का, तो इसलिए ये ऊपर चला जाएगा। तो ये आएगा 4 गुना 10 की घात -16 यहाँ से आया, और ये था -16 तो ये ऊपर चला गया, तो ये आ गया +16। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 4 आंसर। अब हमें देखना था कि इलेक्ट्रॉन नॉर्मल से कम है या ज्यादा है, क्योंकि यहाँ इस गोली पर कैसा साइन है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। तो आंसर होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है।